Hello everyone, you are watching Study with Prakhar. My Instagram handle is prakhar3011. The Telegram group which you can join for notes is the Lit Oasis. The contact number is 9336903429. अगर किसी को भी नोट्स चाहिए होगा पेपर नंबर 1 to 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, मतलब कि समरी और थीम नहीं बताई जाएगी उसमें, बेसिकली सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स होंगे, कुछ कोटेशंस भी होंगी, कितने होंगे ये नहीं बताऊंगा लेकिन होंगी, पर्याप्त होंगी। तो 77 रुपीज़ में पर पेपर का खरीद सकते हो, पोइट्री इंक्लूडेड नहीं है। इन अरेबिक बाई आगा शाहिद अली, बहुत पावरफुल पोम है। इवन आई रोट सम ऑफ द कोटेशंस इन हिंदी एंड उर्दू जो मैं इसमें यूज करूंगा फॉर एक्सप्लेनेशन। इन अरेबिक रेफर्स टू पोएट्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। ठीक है, टाइटल का एक्सप्लेनेशन है तो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात होगी विद अरेबिक, अरेबिक के साथ में रिप्रेजेंटिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री की बात होगी, लॉस की बात होगी, एग्जाइल की बात होगी, रेजिस्टेंस की बात होगी, मेमोरी की बात होगी और ब्यूटी की बात होगी। तो हमारा जो अरेबिक लैंग्वेज है वो बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है, तो ये सारी चीज़ें लिखा जा सकता है। द टाइटल सेट्स द टोन फॉर पोइटिक मेडिटेशन ऑन आइडेंटिटी, यानी कि आइडेंटिटी, लैंग्वेज एंड सफरिंग पे बात होगी कि कैसे लैंग्वेज बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इन फॉर्मिंग आइडेंटिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेंट्रल थीम की बात करें, द सेंट्रल थीम इज लैंग्वेज ऑफ लॉस, यानी कि ये जो अरेबिक है लॉस ऑफ लैंग्वेज कह लो या लैंग्वेज ऑफ लॉस बन चुकी है। और एग्जाइल भी है कि अब अरबी कम इस्तेमाल होती है। मेमोरी विद अरेबिक सिंबलाइजिंग अ शेयर्ड कल्चरल ग्रीफ अक्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स कई सारी जगहों पे जहाँ पे अरबी का इस्तेमाल होता था, अरेबिक लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, आज वो कम हो गया है, स्पेशली फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल्स लाइक फिलिस्तीनियंस, यानी कि जो असली फिलिस्तीनी लोग थे अब वहाँ पे कब्जा कब्जा है, थोड़ा पॉलिटिकल है, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, बट ठीक है, एज अ लिटरेचर का स्टूडेंट आई कैन एंजॉय एवरीथिंग, है ना, आई कैन रीड एंड एंजॉय एवरीथिंग। और अगर कोई एक ऐसा टेक्स्ट है जहां मुझे रोने का मन नहीं और मैं रो भी सकता हूँ क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड एक्साइल्ड पोएट्स लाइक आगा शाहिद अली। तो आगा शाहिद अली इस पोम में अपने नाम को भी जस्टिफाई करेंगे कि लोग उनसे पूछते हैं कि शाहिद का मतलब क्या है, तो वो मजाक मजाक में बहुत भारी बात बोल जाते हैं और वो लास्ट लाइन है करीब करीब, ठीक है, बहुत बहुत पावरफुल लाइन है एंड आई एम स्टिल गेटिंग गूज़बम्प्स जस्ट बिकॉज ऑफ इट। कारण ये है कि दिस मैन आगा शाहिद अली, he was he was friend of सलमान रुशिदी टू एंड और इनके बारे में कुछ बातें और बात की जाए तो इन्होंने गजल्स को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया है, दैट्स व्हाई इज अ ग्रेट पर्सोना। ठीक है, द ओनली लैंग्वेज ऑफ लॉस लेफ्ट इन द वर्ल्ड इज अरेबिक। ठीक है, शुरुआत हो चुकी है। द पोम ओपन्स विद अ पावरफुल क्लेम, यानी कि एक क्लेम आ रहा है, अरेबिक इज नाउ द मेन लैंग्वेज दैट कैरीज द वेट ऑफ ह्यूमन सफरिंग एंड लॉस। ठीक है, दीज वर्ड्स वर सेड टू मी इन लैंग्वेज नॉट अरेबिक, यानी कि ये जो बात बोली गई, ठीक है, ये किसी दूसरी लैंग्वेज में बोली गई, अरबी के बारे में, अरबी जो कि एक लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ बोला गया लेकिन दूसरी लैंग्वेज में। तो अरबी की एक तरह से बुराई हुई, अरबी को सांत्वना दिया गया लेकिन दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, और इससे ज़्यादा बुरी बात नहीं हो सकती एक लैंग्वेज के लिए कि उसके बारे में बात करने के लिए दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। Ironically, the statement about Arabic was spoken in different language, perhaps suggesting the disconnection or distance from heritage. यानी कि अब लोग उतने जागरूक नहीं रह गए। Ancestors, you have left me a plot in the family graveyard. देखो एंसेस्टर्स, तुम लेगेसी नहीं बचा पाए लेकिन तुमने मुझे कब्र जरूर दी है कि हाँ मुझे मालूम है कि मैं दफन कहाँ होऊंगा और तुम्हारे ही आसपास होऊंगा। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एंसेस्ट्रल टाइज, ही हैज अ burial plot, a symbol of his lineage, यानी कि वही कब्रगाह, कब्रिस्तान अब इनके लिए बचा हुआ है, और कोई कह लो कि कल्चरल डिसेंसी या फिर कल्चरल लीनिएज इनके लिए नहीं बची, सिर्फ कब्रिस्तान है जहाँ पे एक दिन इनको दफन हो जाना है, बात खत्म। Why must I look in your eyes for prayers in Arabic? He questions why he must search for a spiritual or emotional guidance in Arabic, implying a lost or broken link with the ancestral tongue. ठीक है, उर्दू उर्दू के बारे में मेरे एक प्रोफेसर ने एक बार कहा था क्लास में कि उर्दू शहजादी लैंग्वेज है। शहजादी लैंग्वेज यानी कि बहुत नई है,
जो उसकी मदर लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं अरबी है। तो अब अरबी से जो ताल्लुकात हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और लोग अब अरबी की तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं है, उर्दू वगैरह ही सीख लें, बड़ी बात है। इवन समटाइम्स आई गो टू हाफिज जी, तो वो भी इसी सेम बारे में मुझसे बोल रहे थे कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल लेफ्ट जिन्हें अरबी की भी तालीम हासिल है, और बाकी चीज़ों की तालीम जो है वो तो चलती रहती है। मजनू हिज क्लोज रिप्ड स्टिल वीव्स फॉर हिज लैला, यानी कि रेफर्स टू लेजेंडरी लवर मजनू, मजनू की बात हो रही है, और वो आज भी अपनी लैला के लिए रोता है। he still he is still grieving, symbolizing eternal love and madness। तो ठीक है, अब यहाँ पे एक एक कोट है, मेरे मुझे मिल गया था तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। वो मजनू जैसा एक परिंदा आवारा होगा, ना मिली लैला जो उसे तो बेचारा होगा। वही वाली बात है, सिंपल है। ये थोड़ा हिंदी में था, ये इंग्लिश में है। ओ दिस इज मैडनेस ऑफ डेजर्ट इज क्रेजी अरेबिक। Majnu's sorrows is tied to the passionate poetic expressions of Arabic culture। तो अरेबिक कल्चर थोड़ा पैशनेट पोइट्री के लिए जाना जाता है, थोड़ा क्या पूरा ही जाना जाता है, कम्प्लीटली जाना जाता है। आई हैव लिसन टू दैट पर्सन हाफिज जी, एंड वो इसको रिसाइट करते हैं। और जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में चीजें रिसाइट होती हैं तो उनका एक एक्सेंट होता है, वैसे अरबी का भी एक एक्सेंट होता है। हु लिसन्स टू इस्माइल, this is powerful, even now he cries out। अब biblical reference to इस्माइल, यानी कि biblical reference इस्तेमाल हो रहा है। considered an ancestor of Arab people, still calling out in pain। अब यहाँ पे देखो कि ये जो इस्माइल है, इस्माइल वो ancestor हैं किसके, अरब पीपल के। considered an ancestor of Arab people, still calling out in pain, यानी कि that Ismail, the person Ismail is calling out in pain, he you people destroyed the language। Abraham throws away your throw away your knives, recite a plasm in अरेबिक, यानी कि देखो कि द स्पीकर प्लीड्स फॉर पीस एंड यूनिटी, यानी कि हमारे जो स्पीकर हैं वो पीस और यूनिटी की बात करते हैं, शांति और अमन और चैन की बात करते हैं। आस्किंग अब्राहम द फादर ऑफ 3 रिलीजियस, ठीक है, वो 3 रिलीजन के फादर हैं, टू यूज पोएट्री इंस्टेड ऑफ वॉयलेंस, यानी कि वो बोल रहे हैं कि पोएट्री, कविताओं का इस्तेमाल करो, शब्दों का इस्तेमाल करो, ना कि वॉयलेंस का इस्तेमाल करो। तो इस पे भी एक लाइन है, कहीं मैंने पढ़ी थी कि बेजान इन शब्दों में, ऐसे कुछ करके था, आई डोंट रिमेम्बर इट। बेजान इन शब्दों में ताकत है, कलम और कागज से लिखी विरासत है, ऐसे ऐसे करके दोज वर द लाइंस, आई डोंट रिमेम्बर इट वेल, बट ऑल्दो आई डू। और वो जो उर्दू एक्सेंट है बेजान, ठीक है, वो जो जा हलक से आवाज आती है। तो फ्रॉम एग्जाइल महमूद डाविश, ये चार्ल्स डार्विन जैसा लग रहा है, राइट्स टू द वर्ड डार्विश, अ फेमस फिलिस्तीन पोएट, राइट्स फ्रॉम द एग्जाइल, सिंबल ऑफ पोएटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जब इनको प्रिजन वगैरह में रख दिया गया था तभी भी ये पोएट्री वगैरह लिख रहे थे और इसी से अपना रेजिस्टेंस कैरी ऑन कर रहे थे और अरबी में लिखते थे। यू ऑल पास बिटवीन फ्लीटिंग वर्ड्स ऑफ अरेबिक, ही वांट्स दैट all who ignore this language will become forgotten like fleeting words। तो वो डार्विश बोलते हैं कि जो इस लैंग्वेज को भूल जा रहा है वो कल को खुद भी भूला जाएगा, यानी कि आप आज अपनी तालीम अपने इल्म को भूल जाइए, कल को आप लोग भूल जाएंगे। और मैं क्लास में सरवजीत सर जब पढ़ा रहे थे तो वो बोलते हैं कि आदमी को इस बात की बहुत ज़्यादा तलब होती है कि वो मरने के बाद अमर हो जाए, चाहे जीते जी उसने कुछ अच्छा किया हो या ना किया हो। तो वही वाली बात है कि अगर तुम इस अरबी लैंग्वेज को छोड़ दोगे तो तुम याद रखना कि तुम्हारा भी कोई वजूद नहीं बचेगा। आर्ट एंड एग्जीबिशन ऑफ मिनिएचर्स सच डेलिकेट कैलीग्राफी, यानी छोटी छोटी मिनिएचर्स, यानी छोटी छोटी ये पेंटिंग्स या फिर कह लो कि पिक्चर्स, उसमें कैलीग्राफी हुई है और उसमें अरबी में लिखा गया है और बहुत छोटा छोटा लिखा गया है लेकिन अच्छा लिखा गया है। ठीक है, नाउ इट इज ओके। कश्मीरी पार्सली टाइड इनटू गोल्डन हेयर ऑफ अरेबिक, विजुअल इमेज ऑफ मर्जिंग कश्मीरी कल्चर विद अरेबिक ब्यूटी, सिंबलाइजिंग पोएटिक यूनियन। अब ये देखो, ये जो पाइजली PAISLEY है, पाइजली का मतलब देखो तो एक ये बेसिकली एक पेंटिंग की तरफ इशारा कर रहा है। और ये कैसी होती है बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ऑल्दो आई एम नॉट गुड एट इट। कुछ 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 कुछ
इस तरह की जो पेंटिंग्स होती हैं, है ना, इसमें फिर ऐसे करके डिजाइन्स होती हैं, जो इस तरह की बार बार पेंटिंग्स होती हैं जिसमें इस तरह का डिजाइन होता है, खासकर साड़ियों वगैरह में होता है, तो इसी को पैजले कहते हैं। विजुअल इमेज ऑफ मर्जिंग कश्मीरी कल्चर को जोड़ा जा रहा है अरेबिक ब्यूटी से, ठीक है। द कुरान 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 या कुरान प्रोफेसाइज अ फायर ऑफ men एंड stones. द कुरान प्रेडिक्टेड डिस्ट्रक्शन, पॉसिबली रेफरेंसिंग करंट वॉर्स, ठीक है, अभी की जो वॉर वाली कंडीशन चल रही है, तो इस पे देयर आर सम लाइंस कि मैं भाषा का मोहताज नहीं बन पाऊं, तुम्हारा गुलाम नहीं, तुम बांटो मजहब और भाषाओं को, मैं इन सब का मोहताज नहीं, ठीक है, ये सारी लाइंस हैं। तो यू कैन जस्ट एंजॉय एंड रीड इट कि हम इस लेवल पे कुछ कर तो सकते नहीं है, बट स्टिल हम अर्जेंसी और एजेंसी को समझ सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस राइट नाउ। वेल इट्स ऑल नाउ कम ट्रू एज इट वाज सेड इन अरेबिक, दीज ट्रैजिक प्रोफेसीज हैव बिकम रियलिटी जस्ट एज द कुरान वार्न्ड, ठीक है, कुरान ने हमें वार्न किया है और ये सारी जो प्रोफेसीज थी अब सच हो रही हैं। व्हेन लॉर्का डाइड दे लेफ्ट द balconies open and saw. Spanish poet लॉर्का की डेथ हुई है, is described symbolizing lost voices and open grief. जब लॉर्का की डेथ होती है तो lost voices और सिंबलिज्म आता है ग्रीफ का। वैसे तो सुपर मार्केट इन कैलिफोर्निया बाय एलन गिन्सबर्ग में भी इनका जिक्र है। हिज डैसिडस बार्डेड, ब्रेडेड भी बोल सकते हो उसको, ब्रेडेड ही पढ़ेंगे, सॉरी, ब्रेडेड, BRAIDED, braided on the horizon into knots of Arabic. Braided वही चोटी है। His poetic forms Quasidas and Gasidas, ये उनके पोएटिक फॉर्म्स हैं जो लॉर्का ने फेमस किया था। ब्लेंड विद अरेबिक ट्रेडिशन, ग्रीफ यूनाइट्स अक्रॉस कल्चर्स, यानी कि देखो ध्यान से समझो कि जो लाइंस थी ना, तुम बांटो मजहब और भाषाओं को, मैं इन सब का मोहताज नहीं, यानी कि जो अच्छे इंटेलेक्चुअल पोएट्स और ऑथर्स और आर्टिस्ट होते हैं उनको लैंग्वेज और रिलीजन से कोई मतलब नहीं होता, वो लिखते हैं और अडाप्ट भी करते हैं चीजों को, तो वहीं इसी की तरफ इशारा है। मेमोरी इज नो लॉन्गर कंफ्यूज्ड, इट हैज a homeland. There is clarity now. Memory finds a place in cultural identity. यानी कोई भी मेमोरी है अगर आपके कल्चर से वो जो मिलती जुलती सी है तो आपको उसके लिए जगह मिली जाएगी अपने मन में। Say Samas terrorize each confusion in a graceful Arabic. अरब इजरायली राइटर हैं एंटोन समास, इनको शमास भी पढ़ा जाता है वैसे तो। सजेस्ट यानी कि वो उर्दू अरबी वाला एक्सेंट अगर मैं लाऊं, खैर मैं ला तो पाऊंगा नहीं लेकिन ठीक है। सजेस्ट वी क्लेम कंफ्यूजन ग्रीफ एंड आइडेंटिटी थ्रू अरेबिक वेयर देयर वर होम्स इन डार दीर यसीन, इसको दीर पढ़ना चाहिए मुझे, दीर यसीन या यासिन, पता नहीं उर्दू में क्या पढ़ते हैं, but still I will try. Dear Yasin, you will see dense forest. Dear Yasin, a Philistine village destroyed in 1948, now erased and covered. 1948 में एक फिलिस्तीन का विलेज डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसके बारे में यहाँ जिक्र हो रहा है। द विलेज वॉज रेस्ड, there's no sign of Arabic, यानी कि उस विलेज को मिटा दिया गया, वहाँ पे कोई साइन नहीं है। द विलेज एंड इट्स अरेबिक आइडेंटिटी आर गॉन इरेज्ड बाय ऑक्यूपेशन, यानी कि सब कहीं ना कहीं जुट चुके हैं, वहाँ पे कुछ और बन चुका है, अब वो विलेज वैसा नहीं रहा। I2O Amishai was saw the address of beautiful woman addressing Yehuda Amichai, an Israeli poet sharing poetic memories, ठीक है, इनके नाम बड़े कठिन कठिन है। And everything else just like you in death, हब्रियू या फिर हब्रियू कह लो, एंड अरेबिक हब्रियू ही कहेंगे। डिस्पाइट डिफरेंसेस बोथ पोएट्स सॉ ब्यूटी एंड डेथ थ्रू हब्रियू एंड अरेबिक, ठीक है, ये जो दो पोएट्स हैं इन दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि इन्होंने ब्यूटी और डेथ को दो लैंग्वेजेस को थ्रू देखा, एक हब्रियू के थ्रू देखा और एक दूसरा जो था वो अरेबिक लैंग्वेज को थ्रू देखा। दे आस्क्ड मी टू टेल देम व्हाट शाहिद मीन्स, लोगों ने पूछा कि शाहिद का मतलब क्या है। दिस वाज द लाइन जिसके बारे में मैं शुरू में बोल रहा था। लिसन इट मीन्स द बिलवड इन पर्शियन एंड विटनेस इन अरेबिक। तो जवाब आता है कि लिसन सुनो, बिलवड, द बिलवड इसका मतलब है
पर्शियन में, और विटनेस मतलब इसका अरेबिक में द ब्यूटीफुल एंडिंग हिज नेम मींस बोथ लव एंड टेस्टिमनी, अ परफेक्ट समरी ऑफ पोम्स थीम्स। ठीक है, ये परफेक्ट समरी है, हमारी जो पोम है इन 2 लाइन्स में कवर हो जाती है। अलूजन देखें तो बहुत सारी अलूजन्स हैं, मजनू का है, लैला का है, इस्माइल का है, महमूद डाविश का है, कुरान का है, लौरका का है, शमास का है, अमीशाय का है, या अमीची का भी कह सकते हैं उसको, अमीची, अमीचाय, अमीची पता नहीं, देख लेना भाई। आयरनी है, फर्स्ट लाइन इज अबाउट अरेबिक बट इज सेड इन अनदर लैंग्वेज। इमेजरी है, रिच रिच विजुअल इमेजरी है, कल्चरल इमेजेस हैं, गोल्डन हेयर हैं ऑफ अरेबिक कश्मीरी पैसली, मैंने बता ही दिया था ड्रॉ करके, ड्रेसेस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। Personification है, memory is no longer confused, it has homeland. Repetition है, use of Arabic and end of many lines emphasizes its important. Juxtaposition है कि Hebrew language की बात हो रही है, Arabic की बात हो रही है, death and beauty की बात हो रही है, exile की बात होती है, art are placed side by side. Three most important questions देख लो भाई कि how does Aga Shahid Ali use Arabic as a symbol in the poem? सबसे important question, discuss the role of exile and memory in Arabic, एक्सप्लेन द यूज ऑफ allusions एंड their significance in the poem। और अगर इस पोम की अच्छी अच्छी तहकीकात या अच्छी तह तक जाना है, मुकम्मल और मुकम्मल तैयारी को मालूमात करना है, मुकम्मल जानकारी मालूमात करनी है, तो ये जो तीसरा वाला सवाल है वो सबसे बेहतर पड़ेगा। ठीक है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ allusions, कौन सा allusion किसके तरफ इशारा करता है, तो उस पे ऐसे भी लिखे जा सकते हैं अगर कोई लिखने पे उतरेगा तो। अगर कोई बगावत पे उतर ही गया कि आज उसको यही समझा देना, तो वो लिख सकता है, ये वो वाचिंग स्टडी विद प्रखर, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज प्रखर3011, द टेलीग्राम ग्रुप इज द लेट ओएसिस एंड द कांटेक्ट नंबर इज 9336903429। थैंक यू फॉर वाचिंग, लॉन्ग लिव लिटरेचर, लॉन्ग लिव यू ऑल पीपल, होप सो यू लाइक द वीडियो, आई ट्राइड माय बेस्ट कि गलतियां ना करूं, but if there are some mistakes in terms of Urdu and Arabi, do pardon me. I am still a learner and will learn